अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाज सेवी श्री कुमार गुड्डू जी, जिनके सौजन्य से एवं जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल के सहयोग से खुरैठा वार्ड नंबर 4 में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आज आयोजन हुआ था और जो इन्होंने पूर्व मंत्री खदेरन बाबू के जयंती समारोह में जो बातें रखी थी उसको आज धरातल पर लेकर आए। तो सबसे पहले सर, आप इतनी अच्छी काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी युवा हित की टीम के द्वारा। सर, यह सोच कब आई थी? सबसे पहले आपको और आपके युवा हित टीम को और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा कुमार गुड्डू का प्रणाम। अगर आप शुरू से जानना चाहेंगे तो ये जानिए कि खदेरन बाबू के जयंती बनाने के पीछे मेरा वही सोच था जो कि 49 साल जो इस धरती से छोड़ के चले गए और उन्होंने आज़ादी के पहले से मतलब 42 से लेकर 1974 तक विक्रम का संरक्षक, गार्जियन, अभिभावक वही थे। उनके जाने के बाद विक्रम एकदम से लावारिस हालत में छूट गया। इस साल अगस्त में मुझे ये महसूस हुआ कि उनके जयंती और पुण्यतिथि पे उन्हें कोई याद तक भी नहीं करता है, उनके कार्यों को तो छोड़ दिया। तो मुझे लगा कि नहीं, ये इसको चीज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और जीवन में हर आदमी के पास 60-70 साल का उम्र है, 46 साल मेरा उम्र हो गया है। तो मुझे भी सामाजिक गतिविधियों में जाके और उस महान व्यक्तित्व के से प्रेरणा लेके जो भी मुझसे बन पड़े मैं समाज को कुछ देने का काम करूँ। और इसी कड़ी में मैंने 3 चीज़ का संकल्प किया था, एक हेल्थ, दूसरा शिक्षा और तीसरा खेल कूद। तो हेल्थ के संदर्भ में मैंने यह महसूस किया कि यहाँ के लोगों को अत्यधिक गरीबी के कारण अभी जो 2-3 रोग हैं, जैसे कॉमन रोग है आपका शुगर, बीपी, थायराइड, अभी मौसम चल रहा है बुखार का, और छोटी छोटी परेशानियाँ होती है लोगों को, और उसके लिए भी वो क्वेक पे डिपेंडेंट है। तो मैं ने कल कुछ लोगों से, अपने मित्रों से बात किया। उन्हीं में से एक मित्र मुझे कल एक मैनेजमेंट ग्रुप में वेदांता के टीम से मिलवाए और कल 4 बजे ही मुझे वो कहे कि हम आपके काम को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे सुबह 9 बजे फ़ोन आता है कि आप एक आज शिविर आप ऑर्गेनाइज करवा लीजिए। तो मैं सोचा था कि अपने गांव गोरखली से ही शुरू करूं, मगर कल एक मेरे गांव में दुर्घटना हो जाने से मैं बहुत मर्माहत था और मेरा गांव भी मर्माहत है। तो मैंने उसको तुरंत खुरैठा में अजय तिवारी जी से संपर्क करके, वो हमारे बहुत घनिष्ठ सहयोगी हैं, तो उनसे मैं बात किया। वो तुरंत रेडी हुए और तुरंत गाँव घर में सूचना का प्रसार करवाया और वो लोग 10:30 तक पूरा टीम आ गई। और आपको बताता हूँ, जो टीम के सदस्य मुझे बताए जाते वक्त कि 3-4 घंटे में 250 लोगों का उन्होंने परीक्षण किया और उनको उचित स्वास्थ्य सलाह दिया। और उनमें से अधिकांश लोग मधुमेह के रोगी थे और बीपी के रोगी थे, उनको उचित सलाह देकर डॉक्टरी सलाह उन्होंने दे दिया। तो एक हम लोग विक्रम का जो हालत है स्वास्थ्य का, कि एक भी डॉक्टर्स उस तरह का नहीं है यहाँ पे, या उस तरह का व्यवस्था नहीं कि आपका पेट में भी दर्द हो जाए तो आप जाएंगे आपका इलाज हो जाएगा, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ रेफर करने के लिए हॉस्पिटल है। और इस अवस्था में विक्रम के लोग 3,22,000-24,000 वोटर हैं, और अगर पूरे परिवार की संख्या को अगर मोटा मोटी इमेजिन करेंगे तो 4.5 लाख से ऊपर होगी। इस 4.5 लाख के लोगों के लिए प्राइमरी हेल्थ की यहाँ सुविधा नहीं है। तो मैंने सोचा कि कम से कम हेल्थ चेकअप करवा के लोगों को कुछ तो सुविधा प्रदान किया जा सकता है। तो आज मैंने उसी का शुभारंभ किया है और मैं वादा करता हूं विक्रम के लोगों से कि महीने में 2 हेल्थ कैंप विक्रम के 18 पंचायत और नगर परिषद में लगा के एक करके मैं लगाने का काम करूंगा। और हाँ, 23 नवंबर को एक बहुत बड़े आँख के हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट से मुझे बात हुई है। वो लोग हमारी आग्रह को मानकर वो डिसाइड मुझे करने के लिए छोड़ दिए हैं कि विक्रम के किस पार्ट में आप इसको आयोजित करेंगे। वो 23 तारीख लगभग फाइनल है। ऐसे निकट आने पर इसका विस्तृत जानकारी दिया जाएगा कि सैदाबाद में होगा, कि विक्रम में होगा, कि मंझौली में होगा, कि अराप में होगा, कि पतूत में होगा। ये 3-4 बड़े चट्टी हैं, कनपा होगा, तो इन्हीं में से कोई एक चयन होगा और वहाँ पे इसको आयोजित किया जाएगा। और लोगों से आग्रह है मेरा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
जो मेरी बातों को सुन रहे हैं वो याद रखेंगे और अपने आस पड़ोस के लोगों को इसके लिए जागृत करके और थोड़ा सा सामाजिक अपना दायित्व निर्वहन करके उनको सेंटर तक पहुंचाएंगे। इसके लिए मैं उन लोगों को आग्रह करता हूं कि आप भी इस सामाजिक आंदोलन का एक पार्ट बनिए और अपने धर्मों का निर्वहन करिए और इसी सब बातों को, विषयों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जी, तो आपने सुना अभी सर। एक सवाल वहाँ पे कोई सज्जन व्यक्ति थे, सतीश पासवान जी, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन हो रहा, उसी प्रकार से आपके द्वारा वो चाह रहे थे कि रोजगार मेला का आयोजन हो, ताकि जो युवा दक्ष हो अपनी कार्यों के प्रति, उन्हें उनकी दक्षता के अनुसार रोजगार मिल सके। जी, मैं भी इस चीज़ के प्रति बड़ी सोच रखता हूँ, मगर जब तक कोई बड़े संगठन से, कोई बड़े समूह से मेरी बात नहीं हो जाती है, तब तक इसका आयोजन नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ कि एक कैंप 2023 के लास्ट होते होते दिसंबर के किसी वीक में मैं ज़रूर विक्रम में उसका आयोजन करवाऊंगा। मोटा मोटी बात मेरा लोगों से हो चुका है, मगर फाइनली वो एक कैटेगरी डिसाइड करना है कि किस कैटेगरी के लोगों को कैसे कैसे इसका इंटरव्यू लेंगे और उसको कैसे प्लेसमेंट करेंगे। तो और उस पर चर्चा तर्क वितर्क और बात को कैसे किया जाएगा, इसकी पूरी कार्य प्रणाली अपने एक शेप ले रहा है। और ज़रूर मैं 2023 में एक कैंप जरूर कराऊंगा रोजगार से संबंधित। वो 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, जो हो, मैं प्रयास करूंगा कि इस इलाके के वो लड़के जो अपने अभाव के कारण शिक्षा बढ़िया पा पाए, न स्किल में कोई अपना हैंड रखते हैं, मगर उनमें है कैलिबर है कि वो अगर उनको एक शेप दिया जाए, रास्ता दिया जाए, तो एक ऊंचाई तक जा सकते हैं। उसको एक अच्छे कंपनी में, अच्छे हॉस्पिटल्स में, अच्छे किसी जगह पे मैं रखवाने का प्रयास करूंगा। ये गार्ड वार्ड का नौकरी मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूँ, सब छोटी चीज़ है और मैं इसी तरह से करते रहता हूँ, उसको जॉब्स के तरीके में नहीं लेते हैं। एक कॉर्पोरेट लाइफ का जो जॉब होता है ना, उसी का मैं समायोजन करूंगा और जो भी हो मैं जरूर करूँगा। तो आप अभी सुन रहे थे श्री कुमार गुड्डू जी को, जो जितनी सरलता से अपनी बातों को रखते हैं, उतनी सरलता के साथ अपने समाज में, अपने ग्रामीण परिवेश में बात को धरातल पर लाने का प्रयास करते हैं। मैं इन्हें अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मंगल कामनाएं देता हूं कि आप नित्य नए मुकाम को प्राप्त करें और विक्रम के महानुभाव पूर्व मंत्री खदेरन बाबू की सोच को विक्रम की जनता से फिर से जोड़ पाए। यही कहते हुए मैं अब आप सभी को फिर से युवा हित चैनल के दर्शकों को यह आग्रह करता हूं कि 23 तारीख को आप इनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जरूर आएं और निःशुल्क स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। धन्यवाद।